बीते हफ्ते आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में की गई कटौती के बाद अब बैंकों ने भी ब्याज दरों में कमी करनी शुरू कर दी है। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया समेत कुछ दूसरे बैंक ने लोन की दरें कम कर दी हैं। इससे अब होम लोन समेत दूसरे लोन लेना सस्ता हो गया है। नोमुरा के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक होम लोन की ईएमआई में कमी का ये सिलसिला इस साल जारी रहेगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आखिर तक रेपो रेट में 75 से 100 बेसिस पॉइंट तक की कमी हो सकती है। इसका मतलब है कि रेपो रेट 5% पर आ सकता है। यानी फरवरी 2025 में शुरू हुई रेपो रेट कटौती दिसंबर 2025 तक जारी रहने पर लोगों की ईएमआई में खासी कमी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में रेपो रेट में 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना है। इससे रेपो रेट घटकर 5.25% या फिर 5% तक नीचे आ सकता है। इस कटौती की सबसे बड़ी वजह है देश की आर्थिक ग्रोथ में आई सुस्ती और वैश्विक व्यापार में बड़ी अनिश्चितता। इसके चलते आशंका जताई जा रही कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल उम्मीद से कम रह सकती है। आरबीआई ने भी अपने अनुमान में जीडीपी ग्रोथ को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका में लगने वाले नए टैरिफ यानी आयात शुल्क का असर भी भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इन टैरिफ से निर्यात पर असर पड़ सकता है, जिससे आर्थिक ग्रोथ और धीमी हो सकती है। टैरिफ को फिलहाल तो 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अगर ये लागू होते हैं तो आशंका है कि टैरिफ से जीडीपी में 0.2% से आधा फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। ये कमी निर्यात में गिरावट से होगी, जो ग्रोथ को 6.2% तक सीमित कर सकती है। यानी ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने की जरूरत होगी। इस गुंजाइश को बढ़ाने का काम महंगाई दर भी कर रही है, जो इस साल करीब 4% रहने का अनुमान है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और अच्छे मानसून की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। इन सबसे आरबीआई को रेपो रेट घटाने का मौका मिल रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और मौसम से जुड़े जोखिमों की वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रेपो रेट में कटौती की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आरबीआई का ध्यान आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने पर है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। ऐसे में आरबीआई को अपनी नीतियों में सावधानी बरतनी होगी। सरकार और आरबीआई दोनों को मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे महंगाई नियंत्रण में रहे और आर्थिक ग्रोथ को तेजी मिल सके। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।